जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बौद्ध दर्शन को कंप्लीट किया था, आज की इस क्लास से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन में हम देखेंगे प्रकृति, पुरुष, कार्य कारण भाव या कार्य कारण सिद्धांत को, इसी को हम कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे मुक्ति को। मुक्ति के अंदर हम बातचीत करेंगे कैवल्य की, जिसे हमने जैन दर्शन में भी देखा था। यहां पर हम जब बात करेंगे प्रकृति की और पुरुष की, तो यहां पे हम प्रकृति के रूप में देखेंगे जड़ या भौतिक को, और पुरुष के रूप में हम देखेंगे चेतन तत्व को। यहां पर हमारे पास दो तत्व होंगे, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। यानी कि जब हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो ये द्वैतवाद का उदाहरण है, अर्थात जीवन और जगत के मूल में दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने वाला दर्शन। अब यहां पे जड़, भौतिक, चेतन ये सब क्या होते हैं? द्वैतवाद क्या होता है? बहुतत्ववाद क्या होता है? या प्रतित्व समुत्पाद या एकात्मवाद, ये सभी शब्द जो हैं वो हम अपनी लास्ट क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन शब्दों से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारी लास्ट क्लासेस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा जाता है। इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। सांख्य के विचारों का संकेत उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपरोक्त उपनिषदों में सांख्य के मौलिक प्रत्ययों जैसे त्रिगुण, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, तन्मात्र इत्यादि की चर्चा हुई है। उपनिषद के अतिरिक्त भगवद गीता में प्रकृति और तीनों गुणों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन क्या है? अत्यंत प्राचीन दर्शन है। और अत्यंत प्राचीन दर्शन के क्रम में हम ये विभिन्न जो है प्रमाण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका जो है हमें प्रमाण मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन भारतीय दर्शन है। महाभारत में भी प्रकृति और पुरुष के भेद का विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त कृतियों में सांख्य दर्शन का उल्लेख उसकी प्राचीनता की पुष्टि और सबल प्रमाण है। साथ ही साथ इस दर्शन के मौलिक सिद्धांतों की समीक्षा न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र के अंतर्भूत भी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र के निर्माण के पूर्व सांख्य दर्शन का पूर्ण विकास हो चुका था। अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन आखिर क्या है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। चरम सत्ताएं दो हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कहा जाता है। पुरुष चेतन और प्रकृति जड़ या भौतिक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। जहां चेतन अर्थात पुरुष अनेक हैं, वहीं प्रकृति क्या है दोस्तों? एक है। ठीक है, इसे हम अभी देख चुके हैं कि यहां पर दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया जाएगा, है ना। यानी कि चरम सत्ताएं जो होंगी वो दो होंगी। वो कौन कौन सी हैं? प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। ठीक है, हमें इसे अभी डिटेल में देखना है। प्रकृति हम किसे कह रहे हैं? जड़ या भौतिक। और जो पुरुष है वो चेतन। पुरुष अनेक है, यानी चेतन अनेक तत्व हैं। ठीक है, और जड़ और भौतिक एक है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन क्या होता है? इन्हें हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वे आस्तिक दर्शन है। वहीं अगर हम ईश्वरवादी दर्शन की बात करें, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, वे ईश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है, अर्थात वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, परंतु मूलतः अनिश्वरवादी हैं। अनिश्वरवादी का अर्थ कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते या उसका खंडन करते हैं। या वस्तुवादी भी हैं। वस्तुवादी को भी हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, अर्थात जो वस्तु की सत्ता है वो ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र है। ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र है, अर्थात जो वस्तु की सत्ता है ना दोस्तों, वो ज्ञाता से, यानी कि जो उसे जान रहा है उससे क्या है? पृथक है और स्वतंत्र है। ठीक है, तो बेसिकली यह वस्तुवादी भी है, अर्थात वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र मानने वाला दर्शन है। सांख्य दर्शन में तत्व मीमांसा प्रमुख है या तत्व मीमांसा की प्रबलता है।
भारतीय दर्शन में विकासवाद का अकेला उदाहरण सांख्य दर्शन ही है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। सांख्य शब्द सा और ख्या के संयोग से बना है, जिसमें सा का अर्थ सम्यक और ख्या का अर्थ ज्ञान होता है। इसलिए सांख्य का वास्तविक अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान, अर्थात पुरुष और प्रकृति के बीच की भिन्नता का ज्ञान ही क्या है, सांख्य है। सांख्य शब्द के इस अर्थ को मानने वाले विद्वानों का मत है कि इस दर्शन में सम्यक ज्ञान पर बल दिया गया है, जिसके फलस्वरूप सांख्य को सांख्य कहा जाता है। सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही भेदों की प्राप्ति संभव है। जब हम सम्यक ज्ञान को देखेंगे, सम्यक ज्ञान को अपनाएंगे, तभी हम क्या होगा, भेदों को जान पाएंगे, है ना। क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान नहीं करने से ही बंधन या उद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं, जिनका हम अपनी आगे की क्लास में उपयोग करेंगे। पहला है तन्मात्र, यानी कि पंचभूत। यहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंचभूत का सूक्ष्म रूप जो है वो क्या है, तन्मात्रा है। ठीक है, फिर आता है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रारंभ होना। फिर आता है परिणामवाद। परिणामवाद का अर्थ होता है वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण। ठीक है, किसी भी चीज का वास्तविक रूपांतरण होना। ठीक है, फिर हमें देखना है विवर्तवाद। विवर्तवाद का अर्थ होता है अवास्तविक परिवर्तन या फिर वास्तविक रूपांतरण नहीं। तो विवर्तवाद जो है वो परिणामवाद का क्या हो जाएगा, उल्टा। परिणामवाद का अर्थ क्या होगा, वास्तविक रूपांतरण, वहीं विवर्तवाद का अर्थ होगा वास्तविक रूपांतरण नहीं। अगर हम आविर्भाव की बात करें तो इसका अर्थ होगा प्रकटीकरण या उत्पत्ति होना। वहीं अगर मैं तिरोभाव की बात करूं तो मूल में वापस लौटना या विनाश हो जाना, यह होता है तिरोभाव। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा। मेनली परिणामवाद, विवर्तवाद, आविर्भाव और तिरोभाव। ठीक है, परिणामवाद क्या होता है, वास्तविक रूपांतरण हो जाना। विवर्तवाद क्या होता है, वास्तविक रूपांतरण नहीं होना। आविर्भाव क्या होता है, प्रकटीकरण या उत्पत्ति, प्रकट हो जाना। और तिरोभाव क्या होता है, मूल में वापस लौट जाना। यहां हम अगर इन दो शब्दों की बात करें, आविर्भाव और तिरोभाव की, इसको हम कछुए के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम कछुए को देखते हैं तो कई बार क्या होता है, वो अपनी जो गर्दन है उसे क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है और उसी गर्दन को वो बाद में बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो जब वो अपनी गर्दन को अपने शरीर से बाहर निकालता है ना, जो हमें दिखती है, यानी कि उसकी गर्दन का क्या हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। और जब वो उसे अपने अंदर वापस ले जाता है, यानी कि उसका तिरोभाव हो रहा है, मूल में वापस लौट जाना। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जब कछुआ अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो वह उसका आविर्भाव होगा, अर्थात प्रकटीकरण। लेकिन वही जब अपनी गर्दन को वापस अंदर करता है तो वह उसका तिरोभाव होगा, अर्थात मूल रूप में वापस आ जाना। अब हम देखने जा रहे हैं सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत को हम अपने लास्ट क्लासेस में भी और जो हमने अभी तक दर्शन कंप्लीट किए उसमें भी देख चुके हैं। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है कि कार्य जो है वो कारण पर क्या है, निर्भर है। कार्य क्या है, कारण पर निर्भर है, या फिर कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है। ठीक है, या फिर कार्य एक नई उत्पत्ति है, अर्थात वो कारण में विद्यमान नहीं है। हम इन तीनों को देखते थे, है ना, जहां पर हमने मध्यम मार्ग को देखा था, चरम निषेध को देखा था और चरम स्वीकृति को देखा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद के नाम से विभूषित किया गया है। कारण कार्य संबंध के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्कार्यवाद है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान होता है। कार्य कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इसका कारण से आविर्भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद के नाम से भी विभूषित होता है। और जो सत्कार्यवाद है उसे हमने कई बार डिस्कस किया है अपनी लास्ट क्लासेस में। सत्कार्यवाद के अनुसार क्या होता है दोस्तों, उनका ये मानना है कि जो कार्य है वो कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जो कार्य है वो कारण में ही क्या है, पहले से विद्यमान है। अर्थात क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्य है उसका कारण से आविर्भाव होगा। आविर्भाव का मतलब प्रकट हो जाना, है ना, वो कारण के अंदर पहले से ही था, बस एक प्रक्रिया के द्वारा वो सामने प्रकट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं सत्कार्यवाद की विशेषता। तो कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, ऐसा सत्कार्यवाद मानता है। कार्य कोई नई उत्पत्ति नहीं है, कार्य कारण का आविर्भाव मात्र है। यहाँ कारण को अव्यक्त कार्य कहा गया है एवं कार्य को व्यक्त कारण कहा गया है। इस बात को आप समझिएगा
जैसे मैं यहां लिखता हूं कारण और यहां लिखता हूं कार्य। ठीक है दोस्तों, तो अब बात को समझिए, जो कार्य है वो इस कारण में ही क्या है, विद्यमान है, और अभी जो कार्य है वो इस कारण से प्रकट नहीं हुआ या उसका आविर्भाव नहीं हुआ, तो वो क्या है, अभी इसके अंदर ही है, यानी कि वो अभी व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त कार्य हुआ। तो हम कारण को क्या कह सकते हैं, अव्यक्त कार्य। जो कार्य व्यक्त नहीं हुआ वो कारण है, और जब इस कारण से कार्य का क्या हो गया, आविर्भाव हो गया, क्या हो गया, आविर्भाव हो गया, प्रकट हो गया, यानी कि वो अब व्यक्त कारण हो गया। यानी कि जब कारण ने व्यक्त किया तो क्या हुआ, कार्य की उत्पत्ति हो गई। तो कार्य यहाँ पे व्यक्त कारण होगा और जो कारण है वो अव्यक्त कार्य हो जाएगा। अब हमें देखना है सत्कार्यवाद के रूप। यहाँ पे हम दो रूप देखेंगे, पहला परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद में भी हमें दो रूप देखने हैं, प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। तो चलिए वन बाय वन इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला परिणामवाद क्या होता है, तो परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण है, इसलिए यहाँ कारण के साथ साथ कार्य को सत्य माना गया है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि दही दूध का वास्तविक परिवर्तन है। दही क्या है दोस्तों, दूध का वास्तविक परिवर्तन है, जिसमें दही कार्य है और दूध क्या है, कारण। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कार्य है ना दोस्तों, वो क्या है, कारण का वास्तविक रूपांतरण है। तो अगर हम कारण को मान रहे हैं तो हमें कार्य को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये कहना है परिणामवाद के अनुसार। उदाहरण है दूध और दही का। जिस प्रकार दूध क्या हो गया दोस्तों, दूध कारण हो जाएगा और कार्य क्या होगा, दही। दही क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, क्योंकि दूध से क्या है, दही की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो दूध हो गया कारण, या हम इसे बोल सकते हैं अव्यक्त कार्य, और दही हो गया कार्य, या हम इसे बोल सकते हैं व्यक्त कारण। तो परिणामवाद के अनुसार कार्य और कारण दोनों ही क्या है, सत्य है। ठीक है, अब परिणामवाद के दो रूप हमें देखने हैं, जो प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। तो पहले हम देखते हैं प्रकृति परिणामवाद। सांख्य दर्शन प्रकृति परिणामवाद का समर्थन करता है। इसके अनुसार प्रकृति मूल कारण है और जगत प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण या वास्तविक परिवर्तन है। इस प्रकार यहाँ प्रकृति के साथ साथ जगत की भी सत्ता को माना गया है। तो प्रकृति परिणामवाद में प्रकृति को मूल कारण माना गया है, जगत को प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण या परिवर्तन माना गया है, और प्रकृति और जगत दोनों को सत्य माना गया है। यह हमें याद रखना है। ब्रह्म परिणामवाद की बात करें तो रामानुज का सिद्धांत है क्या, ब्रह्म परिणामवाद। इसके अनुसार ब्रह्म परम सत्ता है एवं भौतिक जगत ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। तो ब्रह्म का जो अंश है दोस्तों, उसका एक अचित अंश जो है, उसका वास्तविक रूपांतरण कौन है, जगत है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा है रामानुज ने, कि जो ब्रह्म है, केवल ब्रह्म क्या है, परम सत्ता है, और भौतिक जगत जो है ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। अतः रामानुज के अनुसार ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। पहला, परिणामवाद क्या होता है, तो हमने परिणामवाद को अभी देखा कि कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण है। ठीक है, अर्थात हम कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य मानेंगे। यहाँ पर इसके दो रूप, प्रकृति परिणामवाद, दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद क्या कहता है दोस्तों, ये समर्थन करता है प्रकृति परिणामवाद किसका, कि प्रकृति मूल कारण है और जगत जो है प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण है। ठीक है, अर्थात प्रकृति और जगत दोनों सत्य हैं। वहीं अगर मैं ब्रह्म परिणामवाद की बात करूं तो ब्रह्म परिणामवाद के अंदर ब्रह्म को परम सत्ता माना गया है और जो भौतिक जगत है वो ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। अतः रामानुज के अनुसार ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। अब हम देख लेते हैं विवर्तवाद को। ठीक है, तो विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण नहीं है, इसलिए यहां कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य नहीं माना गया है। कार्य कारण का आभास मात्र है। यहां पे जो विवर्तवाद है, ये क्या कहते हैं कि जो कार्य है वो कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं है। अतः यहां पे कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य नहीं माना गया है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। रस्सी कारण है, सांप कार्य है। रस्सी यथार्थ सही है, परंतु सांप अयथार्थ है, यानी कि सही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रस्सी क्या हो गई, कारण हो गई, और सांप क्या हुआ, कार्य हुआ। तो यहां पे क्या है, रस्सी तो यथार्थ है, सही है, जो वास्तविक रूप में रस्सी है, परंतु उसका जो कार्य है वो क्या है, अयथार्थ है, यानी कि सही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सांख्य दर्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा, लास्ट में हमने सत्कार्यवाद
और सत्कार्यवाद के अंदर उसके दो स्वरूप देखे। ठीक है, फिर हमने परिणामवाद और विवर्तवाद को देखा। परिणामवाद के अंदर हमने इसके भी पुनः दो रूप देखे। पहला प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम विवर्तवाद से क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।